हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं अपने नोट्स को शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने मेंस की प्रिपरेशन के समय बनाया था, और आई होप आपको ये मेरा नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टॉपिक के अगर आप डिटेल में नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके पास इनफ पॉइंट्स होता है रिकॉल करने के लिए, और एक आप डिसेंट आंसर को लिख पाते हैं। अगर ये क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोस्ट प्रोबेबल है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, पर अगर आप नोट्स में आप इसको एक डिटेल फॉर्म में आंसर बनाते हैं तो आप उसको बिल्कुल आंसर के फॉर्मेट में ही आप बनाएंगे। सारे पॉइंट्स को आप उसी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखेंगे, और एग्ज़ाम में अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको उसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज में लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है तो आपको उसको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने से नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट एग्ज़ाम में आप एक पॉइंट कम लिख दें तो वो प्रॉब्लम है, उसमें मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ऑलवेज हैव इनफ पॉइंट्स टू राइट अबाउट द टॉपिक एंड ऑलवेज हैव डिटेल्ड नोट्स सो दैट एग्ज़ाम के लिए आप हमेशा रेडी रहें। और जितने भी मैंने प्रीवियस टॉपिक के वीडियोस अपलोड किया है, आई होप सभी टॉपिक के नोट्स आप बना लिए होंगे। कोई पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है कि इंक्लूड करना चाहिए इसमें से, तो आप ज़रूर अपने नोट्स में इस सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करें, सारे एग्जाम्पल्स को लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम्स बनाएं, पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करें, फ्लो चार्ट्स आप बहुत सारा बनाइए, और आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अच्छे हैंडराइटिंग में भी लिखें, एक डिसेंट सा हैंडराइटिंग जो आप सभी के लिए जो है पढ़ने लायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो एक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। In 1918, Edwin Montagu, the Secretary of the State, and the Lord Chelmsford, the Viceroy, produced their scheme for constitutional reforms known as Montagu-Chelmsford Reform। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, और विच लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हम लोग इसमें फीचर्स की बात करते हैं। जैसे फीचर्स, प्रोविजन, दोनों सब सेम ही चीज़ है। आपको अगर फीचर्स आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आ गया, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। पहला है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आया है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैटर which were national importance or related to more than one province were governed at the central level, such as foreign affairs, defense, political relation, communication, public debt, civil and criminal laws। ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर पावरफुल, मोर रिप्रेजेंटेटिव बाय दिस एक्ट। और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में द एक्ट मेड गवर्नर जनरल द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। गवर्नर जनरल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थे। देयर हैड टू बी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय ऑफ द 8 मेंबर, आउट ऑफ विच 3 वेर इंडियंस। नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल could restore cuts in grants, certify bills rejected by the central legislative and issue ordinances। रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेचर की बात करें तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर हो गया था। द एक्ट इंट्रोड्यूस बाय कैमरल लेजिस्लेचर, द लोअर हाउस और द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ द स्टेट। इस तरह आप एक्सप्लेन करके बताएंगे। द लेजिस्लेचर्स अंडर द न्यू रिफॉर्म could now ask questions and supplementaries part of the budget, but 75% of the budget was still not votable। Composition of the lower house. The lower house would consist of 145 members who were either nominated or indirectly elected from the province. It had tenure of 3 years। 41 nominated जिसमें से 26 official and 15 non-official members थे। 104 elected जिसमें 52 general थे, 30 Muslims, 2 Sikhs and 20 special। कॉम्पोजिशन ऑफ द अपर हाउस के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि अपर हाउस वुड हैव 60 मेंबर्स, इट हैड टेन्योर ऑफ 5 years एंड had only male members। 26 nominated, 34 elected, 20 जिसमें से 20 general, 10 Muslims, 3 European and 1 Sikh।
पावर्स ऑफ वॉइसरॉय की बात करें तो द लेजिस्लेचर वॉज एड्रेस्ड बाय द वॉइसरॉय. ही could call for the meeting or adjourn the meeting or even repeal the legislature. The tenure of the legislature was 3 years. Power of central legislature की बात करें तो the central government enjoy unrestricted control over the provincial government. The central legislature was authorized to make laws for all of India, for all officers and common people, whether they were in India or not. The restrictions on central legislature, it was necessary to get the permission of the Governor General to introduce a bill such as amendment of existing law or amendment of the ordinance of Governor General, foreign relation and relation with Indian states armed forces. The legislature of the India could not change or reverse any law passed by the British Parliament in relation to India. तो ये सारे मैंने अंडरलाइन भी किया है जो पॉइंट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से आप अंडरलाइन करके ही एग्ज़ाम में भी आप लिखेंगे. जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो ये आपके आंसर को और भी प्रेजेंटेबल बनाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट. सब्जेक्ट्स की बात करें, इट इंक्लूडेड द मैटर्स विच वर रिलेटेड टू स्पेसिफिक सच एज प्रोविंशियल लेवल में ये सारे टॉपिक्स को दे दिया गया था. पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, लैंड रेवेन्यू, वाटर सप्लाई, फेमाइन रिलीफ, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, ये सबको प्रोविंशियल लेवल पे दे दिया गया था. इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी 1919 के एक्ट में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था. The act introduced diarchy rule of two individual parties for the executive at the level of provincial government. The diarchy was implemented in 8 provinces: Assam, Bengal, Bihar and Odisha. Central provinces, United Provinces, Bombay, Madras and Punjab. The provincial government were given more powers under the system of diarchy. The governor was to be the executive head of the province. तो ये सारे आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे. फिर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था. रिजर्व में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको रखा गया था, विच वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ब्यूरोक्रेट्स. इट इंक्लूडेड द लॉ, ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इसको रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखा गया था. ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में जो है ये एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स of the legislative council. It included the subjects such as education, health, local government, industry, agriculture, exercise, etc. In case of the failure of the constitutional machinery in the province, the governor could take over the administration of the transferred subjects also. तो ये सारे पॉइंट्स है. रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरफेरेंस की बात करें तो द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट for India and the Governor General could interfere in respect of the reserved subjects, while in respect of the transfer subjects the scope of their interference was restricted. रिफॉर्म्स, लेजिस्लेचर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे तो पहला है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर फर्दर एक्सपेंडेड एंड 70% ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड. वुमेन वर ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट. द लेजिस्लेचर एंजॉयड फ्रीडम ऑफ स्पीच. पावर ऑफ गवर्नर की बात करें तो गवर्नर में यहाँ द गवर्नर कुड ऑल्सो वीटो बिल्स एंड इशू ऑर्डिनेंसेस. द गवर्नर could overrule the minister on any grounds that he considered special. Also he retained complete control over the finances. इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम में बॉक्स बना के. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मोन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, और इस तरह से पॉइंट आप लिख सकते हैं. इंट्रोड्यूस पब्लिक सर्विस कमीशन, इंट्रोड्यूस डायरकी. पॉइंट्स में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया है तो ये इसी आंसर का पार्ट है, बट मैंने इसको अलग से भी बना दिया है ताकि एग्जाम में अगर लिखना है सारे पॉइंट्स को क्विकली तो आप सारे पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे. जितना भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसको शॉर्ट में आपको लिख देना है. डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया. यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन सा प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था. एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस इन द गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश्ड हाई कमिश्नर ऑफिस
in for India in London, gave women right to vote, government subjects were divided into reserve and transfer। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स जो हैं कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।